का फ़ायदा उठा करके वो लड़की जा रही थी पीछे, उसके मुंह में कपड़ा हुर करके उसके बाद विनोद ने उठा करके लेकर चला गया, कमरे में बंद कर दिया, उसके साथ रेप किया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद ये पता लगा कि 4 महीने की गर्भवती है ये। नमस्कार, इस समय मौजूद हूँ संत कबीरनगर जिले के महुली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक बड़े पिता ने अपनी ही भतीजी के साथ यानी 14 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म कर दिया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। आइए उनके परिजन हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या मामला पूरा है, मामला क्या था पूरा? मामला यही है कि लड़की पीछे सो रही थी, उसकी माँ उसकी बाप दोनों गंवार हैं। इस तरीके से जीते हैं कि मतलब जो है एक दिन मजदूरी ना करें, एक दिन मजदूरी नहीं किए तो उसके बाद जो उसके घर चूल्हा नहीं जलता, इतना गरीब है वो लोग। और उसके बाद जो है गरीबी का फ़ायदा उठा करके वो लड़की जा रही थी पीछे, उसके मुंह में कपड़ा हुर करके उसके बाद विनोद ने उठा करके लेकर चला गया, कमरे में बंद कर दिया, उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद वो बोला कि मतलब जो है लड़की को धमकाया कि मतलब अपने माँ बाप को बोलोगी और किसी को बताओगी, अपने चाची चाचा से किसी से बात करोगी और बताओगी तो मैं चाकू मार दूंगा, तुझको भी मार दूंगा, तेरे माँ बाप को भी मार दूंगा। लड़की डर गई, 4 महीना हो गया, इसीलिए जो है वो बताई नहीं। 4 महीने के बाद प्रेजेंट टाइम पे लेडीज़ लोग उसको शक किए, देखे, उसको देखने के बाद उसको जांच किया गया नज़दीकी अस्पताल पे। उसके बाद उसको क्लियर हुआ, पूछने पे लड़की को जब पूछताछ किया गया तो बताई कि मतलब विनोद नाम का व्यक्ति है। जब उसको पूछे, बहुत कायदे से बहुत प्रेम से पूछे तो वो बताई कि मतलब विनोद नाम का व्यक्ति है और ऐसे ऐसे मेरे साथ किया था, ऐसे ऐसे जो है कहा था कि मतलब बताओगी तो जान से मार दूंगा। डर के मारे लड़की बोली नहीं, ना बताई कुछ किसी से। प्रेजेंट टाइम पे जब पता लगा तो उसकी कानूनी कार्रवाई की गई। 21 तारीख को कानूनी कार्रवाई की गई। उसके बाद बोला एसओ साहब थे नहीं, एसओ साहब बोले कि मतलब जो है नज़दीकी दरोगा जी बोले कि मतलब एसओ साहब छुट्टी पे गए हैं और 24 तारीख के बाद आपकी जो है 12 बजे के बाद आना, कार्रवाई आपकी पूरी की जाएगी। 4 महीने बीत गए और उस लड़की को मतलब आपको कब जानकारी इसके बारे में हुई कि ये घटना कब कैसे हुआ? अभी ज़्यादा नहीं, आज 15 दिन पहले जानकारी हुआ था। कैसे आपको जानकारी हुआ कि मतलब जानकारी ऐसे हुआ कि मतलब जो है भाभी की मेरी तबीयत ख़राब थी, उसमें जो है ज़्यादा लोग आए थे, 10-15 लोग, लेडीज़ भी आई थी, रिश्तेदार भी आए थे, सब कुछ आए। उसके बाद लड़की को देखे तो उसको शक हुआ कि मतलब इसकी दिक्कत है, उसके पेट में दर्द हुआ। उसको लेकर के गए दवा कराने के लिए तो उसके बाद बोले कि मतलब इसको दिक्कत है, इसको अल्ट्रासाउंड कराया जाए। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद ये पता लगा कि 4 महीने की गर्भवती है ये। उसके बाद पूछा गया उससे तो बोली कि मतलब विनोद नाम का व्यक्ति है, ऐसे ऐसे बात हुआ था कि मतलब जो है बताओगी अपने माँ बाप को, किसी को बताओगी तो तुम्हारे माँ बाप की भी मार देंगे और उसके बाद तुझको भी मार देंगे। और डरवा धमका करके और लड़की डर गई। अभी तक 14 साल की बच्ची है, अभी अपनी उम्र नहीं बता सकती है। कहीं उससे पूछा जाए तो अपनी नाम ना कायदे से बता सकेले वो। इतना जो है सरकारी स्कूल में अभी 1 साल हुआ, कन्या स्कूल में उसको शिक्षा भेजने के लिए, शिक्षा देने के लिए भेजा गया। अब प्रेजेंट टाइम पे ये काम हो गया। उसके बाद ये जो है कानूनी कार्रवाई होने के बाद 25 तारीख को उसको जेल भेजे, जेल मुकदमा लिखाया। मुकदमा लिखाने के बाद रिक्वेस्ट ये है, कानून से भी सरकार से रिक्वेस्ट यही है कि हमारी जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जल्द से जल्द हमारी सुनवाई हो और उसके बारे में, लड़की गरीब नाबालिग है, उसके बारे में न्याय मिलना चाहिए और उसको जीने का रास्ता भी मिलना चाहिए, क्योंकि समय ज़्यादा बीत गया है। जब आप थाने में तहरीर देते हैं उसके बाद कौन थाना अध्यक्ष रहते हैं आप? थाना अध्यक्ष पहले जो है, पहले तो थे, उसको नाम अब तो नहीं, अब जब आप तहरीर दिए थे तो दूसरे थाना अध्यक्ष है, अब तो अब इतने समय प्रेजेंट टाइम पे राय साहब हैं। इतने समय राय साहब आए हैं, उसके बाद प्रेजेंट टाइम पे ये काम हुआ है। अच्छा, जो आरोपी है वो लड़की जो आप उनके क्या लगती है, उनको जो दुष्कर्म किया साथ? वो बड़े पापा लगते हैं, जो है बटदारे में के। अच्छा, कितने बच्चे के पिता है वो? 8 बच्चे का पिता है वो और 8 बच्चे बालिग हो गए हैं। और उसके बाद जो है बड़ा वाला लड़का, उसका मां नहीं, जो बड़ा वाला लड़का है वो परदारे में के लड़की भगा करके लेकर गया था प्रहार करके और उसको रख लिया। उसकी मन तब से बढ़ गई कि मतलब किसी का बेटी बहन हो, हमारा कुछ नहीं होगा, हम ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे ही रख लेंगे। और हमेशा यही बात करते हैं कि किसी से कोई मैटर बिगड़ता है
तो कहते हैं हमारे पास 4 लड़के हैं, ऐसी मैटर आएगी तो हम लोग रख लेंगे इसको। हमेशा घिनौना काम करते हैं। अब ये काम जो है हमेशा दुष्ट कर्म करते आ रहे हैं। ये लोग गंदे हो गए हैं, गंदा नाम का कीड़े हो गए हैं। अच्छा, ये बड़े पिता ने अपनी भतीजी के साथ दुष्कर्म किया, समाज में क्या मतलब? समाज में यही है, समाज में उसको तो गंदा वो खा ही लिया, वो कुत्ता तो हो ही गया है, लेकिन उसको सज़ा मिलना चाहिए। सज़ा नहीं मिलेगा तो आगे न्याय कैसे मिलेगा? बच्ची जो गरीब लड़की है उसको भी न्याय मिलना चाहिए। 4 महीने की गर्भवती है, उसको जो है न्याय मिलना चाहिए, उसका जल्द से जल्द सुनवाई हो, क्योंकि उसको आगे रास्ता मिलना चाहिए जीने का। सरकार से रिक्वेस्ट ये है कि मतलब उसको रास्ता मिले जीने का, कि मतलब अभी 14 साल की है, उसकी आगे भविष्य बहुत लंबी है। उसको कानून से और सिफारिश है कि मतलब उसको जो है जल्द से जल्द काम हो और सुनवाई हो और उसका भी काम फतेह हो, जो है काम फाइनल हो। 4 महीने की गर्भवती है, वो समाज में कैसे जिएगी, कैसे रहेगी? तो यही तो दिक्कत है। इसीलिए सरकार से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि मतलब उसकी सुनवाई हो, उसकी रास्ता निकाला जाए, उसकी फैसला की जाए कि मतलब 15 से 20 दिन के अंदर उसकी भी हल निकाला जाए कि लड़की जी ले फिर आगे चल के। नहीं तो वो ऐसे ही मर जाएगी, वो जीने के काबिल तो है नहीं। लेकिन कानून से मान रहे व्यवस्था, कानून व्यवस्था चाहेगा, सरकार की मदद से व्यवस्था सरकार चाहेगी, तो उसके बाद जो है ये रास्ता मिल जाएगा, जीने का हक भी उसको मिल जाएगा। अच्छा, लड़की की जो नाबालिग लड़की है, उसके पिता क्या मतलब उसके माता और पिता क्या करते हैं? उसके माता तो मतलब खाना बना दे खिला दे उतने भलाई है, और जो उसके पिता हैं मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके ले आकर के बाल बच्चों को जिला खिला रहे हैं। और एक दिन ना मजदूरी करे तो आगे नहीं बढ़ता है, इधर उधर से मान ले रहे हैं। हम लोग सहयोगी हैं, सहयोग करके उसके बाद उसको मैंने अभी तक 2 बच्चे को जिला खिला करके इतना बड़ा कर दिए हैं। बाकी वो बच्चे का जिलाने का काबिल नहीं था, लेकिन हम लोग जो है सहयोग दे करके उसको बच्चे को जिलाया खिलाया गया, इतना बड़ा किया गया। परिवार में उस लड़की के कितने सदस्य हैं, कितने लोग हैं? सदस्य उसमें जो है 4 भाई हैं, बाकी मान ले रहे हैं जो भी 10-15 लोग हैं। ये लोग जो है इनके केवल 4 परिवार हैं। एक लड़का है प्रेजेंट टाइम पे, एक लड़की है, और ये 2 मियाँ बीवी दोनों हैं, और बाकी इसके परिवार में केवल 4 ही परिवार हैं। उसको जिलाने खिलाने के लिए हम लोग पूरा जो है कोशिश करते हैं कि मतलब ये भूखा ना रहे। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो हम ही लोग को झेलना पड़ता है। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि इसकी जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो। लड़की इतनी गरीब है, अब मुकदमा भी मतलब आरोपी जेल में चला गया है, अब आगे क्या लड़की मतलब क्या उसमें देखते हैं? लड़की का यही कानूनी व्यवस्था तो ठीक मिला है अभी तक, आगे चल के लड़की के भविष्य के बारे में मैं न्याय चाहता हूँ। इसलिए न्याय चाहता हूँ कि वो लड़की अभी 14 वर्ष की है, गर्भवती है 4 महीने का। ज़्यादा समय बीतेगा तो उसकी दिक्कत हो जाएगी, मरने के कगार पे आ जाएगी, तबीयत भी उसकी ख़राब हो गई है। आगे उसकी कानूनी कार्रवाई या तो उसकी व्यवस्था ना की जाए तो मर भी सकती है प्रेजेंट टाइम पे। इसीलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि उसको जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करके उसके बाद उसका भी रास्ता निकाल दिया जाए। अच्छा, आरोपी जो बड़ा पिता है, कब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? 21 तारीख को। जेल कब का गया? जेल गया है आज 27 तारीख को गया है। अब क्या आपकी मांग है? मांग है हमको न्याय चाहिए और उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हमारा यही रिक्वेस्ट है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। सरकार से रिक्वेस्ट है, लड़की अभी जीना चाहती है, उसको भी रास्ता निकाले, आप निकालने का उसका भी कृपा करें। आप पीड़ित हैं, समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? समाज से पीड़ित इसीलिए हैं कि 14 साल की, क्या करना चाहते हैं? समाज से यही कहना चाहते हैं कि 14 साल की बच्ची है, उसको न्याय मिले। और आगे चल के रिक्वेस्ट ये है कि मतलब किसी के साथ, किसी बहन बेटी के साथ ऐसा स्थिति ना आए। कानून से, सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसकी जो है कानूनी कार्रवाई और इसकी नियम से कड़ी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी सज़ा इसको दी जाए कि आगे चल करके आदमी ऐसा घिनौना काम ना कर पाए। ये पीड़िता के परिजन थे जो इस तरह के हैवानियत जो का शिकार हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से आप इनकी जुबानी सुने हैं। तो पुलिस ने भी आरोपी को, बड़े पिता को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिर मिलते हैं किसी नई जगह पर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।